ये रिश्ता अनजाना। रजत, बेटा बरसात को मना नहीं करते, चलो। होगी तुम्हारी पूजा? लाओ, ये थाल हमें दो। अब ये बताओ, किस हक से ये सब कर रही हो तुम? रजत की पत्नी तो तुम रही नहीं, और ना ही हमारी बहू हो। दिव्यासा की कस्टडी भी तुम्हारे हाथ से चली गई है, अब देवू की मां भी नहीं बची, तो कौन से हक से यहां हो? कौन सा रिश्ता निभा रही हो तुम यहां? सही बोल रही है सुनहरी मृदुला, मुफ्त की रोटियां तोड़ने का समय तुम्हारा अब खत्म। बहुत ऐश कर ली है तुमने हमारे घर में। चलो निकलो यहाँ से। मम्मी, मैंने आज तक जो भी गलतियां की है ना, मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए, पर आप मुझे बस एक मौका दे दो। मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगी कि मैं एक बहुत अच्छी बहू हूँ। प्लीज, मैं अपने आप को साबित करने के लिए अपनी जान लगा दूंगी। अब अगला डोज रजत को तब मिलेगा जब तुम यहां से रवाना होगी। इसके लिए तैयार रहना। क्या हुआ? वो क्या है कि आपको शादी के लिए बहुत बेचैनी है ना, और हमारे ऊपर भी बहुत दबाव है, इसीलिए हम आपके लिए एक प्रस्ताव लेकर आए। अच्छा, क्या प्रस्ताव है तुम्हारा? आपने रामायण तो सुनी ही होगी, जहाँ पर माँ के कई अपने पुत्र भरत के लिए राजा दशरथ के आगे एक शर्त रखी थी। हमारी भी कुछ ऐसी ही मांग है। देखिए, कल को अगर हमारे और आपके बच्चे हुए तो हम चाहते हैं कि सब कुछ आप उनके नाम करें, ना कि दिव्यासा के। होश में आगे जीजाजी, और पानी पिलाए। वो खोल दो। जीजा जी, शादी है आपकी, तैयार तो होना पड़ेगा। चलो। जीजा जी शांत, मुहूर्त निकला जा रहा है, चलो जाइए। खुलो में। चुप। क्या लगा तुझे? तू हमारी मालकिन को छोड़ देगा तो हम कुछ नहीं करेंगे। बहुत पैसा लगा है तुझ पे, शादी तो हर हाल में तुझे करनी पड़ेगी, समझे? ये मालकिन कौन सी मालकिन? और हम ये शादी नहीं करेंगे।
शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी अजय बाबू। हंसिका, तुम? तो ये सब तुम्हारा किया धरा है? कहो इन लोगों से कि जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते हैं तो शादी कहाँ करेंगे? यही बात तो चुभने वाली है अजय बाबू। अरे हार्ट स्टफ है हम, और तुमने हमें मना कर दिया। ए पंडित, मंत्र शुरू करो। हंसिका, खोलो हमें, हमें ये शादी नहीं करनी है। हंसिका, अरे खोलो हमें। ये लीजिए, यहाँ साइन कर दीजिए। अगर आप यहाँ साइन कर दिए तो फिर हम शादी के बारे में सोच लेंगे, और अगर नहीं किए तो मतलब एक साइन से तुम्हारा फैसला बदल जाएगा? मुझे तो पता ही नहीं था मेरा साइन इतना मायने रखता है। अनमोल, तुमने इतनी साधारण सी चीज मांगी है। अरे अगर मांगना ही था तो कुछ ऐसा मांगती जो मैं तुम्हें नहीं दे पाता। पर तुमने ये मांगा। अरे अगर मैं कुछ नहीं दे पाता तब जाकर ही तो तुम्हारा गोल पूरा होता ना। इसीलिए तो कर रही हो ना ये सब, नहीं? छोड़ो हमारे भाई को, कोई शादी नहीं होगी। पंडित जी जाइए, अपने घर जाइए। बोलो हमारे भाई को, बोलो। सुनो हंसिका, तुम्हारे और अजय के बीच में जो कुछ भी शुरू हुआ वो सिर्फ हमारी एक गलती की वजह से शुरू हुआ था, पर अब हम और कोई गलती होने नहीं देंगे। इसलिए अच्छा होगा कायदे से मान जाओ और हमें शांति से यहाँ से जाने दो। और एक बात बताओ मुझे, तुम आजकल किसकी संगति में उठ बैठ रही हो जो इतना स्टूपिड काम कर रही हो तुम? अरे तुम तूफान में लो, ये तुम्हारा स्टाइल नहीं है, समझी? और हाँ, अगर 100 मंथरा भी आकर तुमसे टकरा जाए ना तो भी तुम कैकई नहीं बन सकती अनु। इसीलिए तुम्हें अगर एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना है सच को छुपाने के लिए तो लगा लो, क्योंकि सच तो मैं जान कर रहूंगा। इसलिए तुम अपनी मेहनत करो, मैं अपना काम करता हूं। याद रखना अनमोल, जिस जाल में तुम फंसी हो ना उसे तो मैं काट कर रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं कौन सी घुट्टी पी है इसने, जहां हारने की कोशिश में भी हार नहीं रही। याद रखना अनमोल,
जिस जाल में तुम फंसी हो ना, उसे तो मैं काट कर रहूंगा। हे भगवान, रजत जी कहीं कोई तूफानी काम ना कर दे। हाँ उदय बोलो, क्या हुआ? भैया आइए इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको बुलाया था। हमारे घर में एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम है। मैं आपको इनकी एक करतूत दिखाता हूं। दिन दहाड़े हमारे घर के सदस्य पर गोली चलाई है इन्होंने। अरे आप ऐसे क्या देख रहे हैं इन्हें? ये शक्ल से भले ही मासूम हो, इनकी भोली सूरत इतना बड़ा मायाजाल है ना कि उसमें अगर आदमी एक बार फंस जाए तो बस फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है और अंत में उसकी मौत हो जाती। और अगर मेरी तरह खुशनसीब हुए और बच गए तो भी ये औरत आपकी जिंदगी नर्क बना देगी। ऐसी है ये औरत। इसीलिए इंस्पेक्टर साहब, अच्छा होगा कि आप इसे जल्द से जल्द यहां से ले जाएं। लेकर चलो इनको। छोड़ो मुझे। रजत, ये क्या कर रहे हो? अगर मैं चली गई तो दिव्यासा का ख्याल कौन रखेगा? इंस्पेक्टर साहब, एक और बात, जेल में इनकी अच्छे से खातिरदारी कीजिएगा। वो क्या है ना कि बहुत लंबा हिसाब किताब चुकाना है इनसे। हे भगवान, ये जेल में बंद हो गई तो रजत जी को इंजेक्शन कैसे मिलेगा? तुम्हारे पास सिर्फ 5 घंटे हैं, कैसे बचाओगी अपने प्यार को? हाथ है थामा बस मैंने, पर साथ मैं चल न सकूं। तेरी नहीं है इसमें खता, कैसे मैं तुझसे कहूँ। रिश्तों की आंख मिचोली बदली ही जाए, हवा है
गवाह है चांद तारे गवाह। हम हैं ना, क्यों उठ रहे हो? आराम से। तुम यहाँ कैसे? पता नहीं इनका कैसे पता चला तुम्हारे बारे में। तुम उठ गए हो, तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आते हैं। उदय, दर्द हो रहा है क्या? अरे नहीं, ठीक है। ये लो, पानी पी लो। यही चुभ रहा था ना कब से। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जिसने ये सारा खेल रचा उससे मैंने जेल भेज दिया है। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो बताओ अनमोल कि सच क्या है? क्या है इस सब के पीछे की कहानी? बताओ। बोल, बताओ मुझे सच जानना है। हुआ क्या है तुम्हें? मुझे लगता है कि तुम अभी भी बहुत डरी हुई हो। तुम्हें समय लेना है तो ले लो, पर मुझे सच जरूर बताना। मैं इंतजार कर रहा हूं अनमोल। मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारे मुंह से सच सुनने के लिए। बहुत तकलीफ हो रही है अनमोल। ज्यादा समय मत लेना। हाँ? आराम से। अब इस हालत में कहाँ जा रहे हो तुम? बस अभी है। माफ करना, वो गलती से। कोई नहीं, रखो मम, बाद में खाते हैं। पर उदय, आते हैं। अम्मा देखिए ना उदय को, कितना कमजोर हो गया है, ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। तुम्हें काहे चिंता हो रही है? नहीं, वो थोड़ा कमजोर हो गया ना, तो बस इसलिए फिक्र हो रही थी, और कुछ नहीं। कहा है कि कभी कभी फिक्र का फर्क करना जरूरी होता है, तभी रिश्तों की गहराई समझ में आती है। हम भी उदय के बाबूजी की ऐसी ही चिंता करते थे। वैसे आप जैसा समझ रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आज भी उदय से ही प्यार करते हैं। तुम्हारा मतलब अजय? हाँ, हमने यही तो बोला। तुम अजय नहीं उदय बोले रही। नंदिनी, जब दिल और दिमाग एक दूसरे का साथ नहीं देते तो ऐसी गलतियां हो जाती। कहा है कि तुम्हें अपने दिल को टटोलना पड़ेगा, तभी सही रिश्ते की तलाश कर पाओगे। वो देखो, खिला दें। सुनहरी, ये देवू के केस के सिलसिले में जो सोशल वर्कर आई थी, ये वही है जीजी। हाँ हाँ, हम जानते हैं, पर ये यहाँ। रजत जी कहाँ है? रजत? कंचन जी, आप अचानक से यहाँ कैसे आना हुआ?
आपकी बेटी दिव्यासा की कस्टडी का केस रीओपन हुआ है। ये आप क्या कह रही हैं? केस कैसे रीओपन हो सकता है? अपनी ही बेटी को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया और मुझसे पूछा है कि क्या हुआ। रजत, ये क्या बोल रही हैं? देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन इन्होंने ऐसा किया। ये रहा प्रूफ। ये पेपर आपको कहां से मिला? जरूर ये काम मृदुला ने किया। उसके अलावा ये काम और कोई कर ही नहीं सकता। बताइए, उसी का काम है ना ये पत्र हमने दिया है। माफ कीजिएगा, वो हमें आने में थोड़ी देर हुई। वो हम इन्हें लेने के लिए गए थे। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम दरोगा साहब को कह दिए कि इन्होंने हम पर गोली अपनी सुरक्षा के लिए चलाया था। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।